जय हिंद बच्चों। आज हम लेके आए हैं कि आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का नवोदय विद्यालय पेपर होने वाला है कब 13 दिसंबर 2025 को। तो मैं मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आप लोग को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरूर मिलेंगे। तो चलिए वो देखते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में इस किस संख्या का बोध होता है। मतलब कि इतना दिया है तो इस संख्या में किसका बोध होता है, मतलब उस संख्या को बताना है, इसको मल्टीपल करना है। तो 8 × 10 दिया है, फिर प्लस 4 × 102 दिया है, प्लस 0 × 10 दिया है, प्लस 5 × 10⁻0 दिया है। तो देखिए इसको लिखते हैं तो ये आपका क्या बनेगा 80। क्या बनेगा 80। एक क्या बनेगा आपका 408 प्लस जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करते क्या आता है 0 प्लस 5 5 बनेगा। और 10⁻0 का मतलब क्या है 1। किसी भी संख्या पर मान लीजिए कोई एक संख्या है, उस पर 0 का मान है तो उसका 0 है तो क्या हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणे 1 करेंगे तो 5 ही ना आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तब इसको जोड़ते हैं इकाई का तो 85 होगा। अब 85 में फिर 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा 13 के 3 होगा, फिर 9 तो 9 400 कितना जाएगा आपका। चलिए जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो आपको कितना बनेगा, गड़बड़ हो रहा है शायद, ये पावर 0 है। 0 है तो 5 आएगा, फिर 405 तो बनेगा ही। 8 आएगा, ये 408 408 प्लस 5 413 413 ही बन रहा है। ये सॉरी 10 के पावर क्या है 2 है, ये 10 के पावर 3 है। देखिए आया नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक बनाने वाले का ऊपर है, कहीं नहीं इतनी हो रहा है। ये 10 के पावर क्या है 2 है, ये 10 के पावर 3 है। अब कर देते हैं। ठीक है, मिस्टेक था, बना दी सॉरी। तो क्या आ जाएगा 10 के पावर 3 है तो कितना जीरो लिखोगे 3 जीरो। 3 जीरो प्लस 400 प्लस 0 प्लस 5। अब कर लेते हैं तो कितना आएगा 8, फिर 405 तो कितना आएगा 8405। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छप दिया है रोमन अंक। रोमन अंक आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं 1, इसको क्या कहते हैं 2, 3 आई को 3, आई भी को क्या कहते हैं 4, भी को क्या कहते हैं 5, भी आई को क्या कहते हैं 6, भी डबल आई को 7, फिर आपका भी ट्रिपल आई को क्या कहते हैं 9, आई एक्स को क्या कहते हैं नहीं 8, आई एक्स को 9, आई एक्स को 10 तक तो मैंने बता दिया इतना होता है। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए दिया है 56, तो 56 मतलब कि 50 का। तो एल का क्या होता है आपका एल में मतलब एल में क्या होता है आपका 50। क्या होता है 50। क्या होता है एल मतलब 50। क्या होता है 50। तो एल मतलब 50 होता है। तो देखिए 6 का क्या है वी आई, तो 50 में 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा वी आई बनेगा। तो वी आई लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा एल वी आई। आपका आंसर क्या हो जाएगा एल वी आई। ठीक है, अब देखिए रोमन अंक मतलब कि कौन सा एल एक्स भी डबल आई, यहीं पे बता दे रही हूँ एल एक्स भी डबल आई। तो देखिए एल का कितना बताई हूँ 50, एक्स का कितना बताई हूँ देखिए यहाँ कितना है 10। कितना है 10। अभी आई का क्या है 7, तो जोड़ेंगे कितना होगा 67। कितना होगा नहीं हाँ 67। कितना होगा 67। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा 67। अब देखिए दिया है कितने का बताना है 10 तो रखते हैं, फिर दिया है यल यर डबल एक्स वी आई। तो यल का मतलब क्या होता है आपका 50। क्या होता है बताई हूँ 50 आपका। डबल एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक एक का 10 होगा तो एक और एक्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। और वी आई का 6 जोड़ोगे कितना होगा 76। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76। फिर दिया है सी पर मतलब सी बार, मतलब जब बार लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर ये मतलब कि 100 से गुणा हो जाता है। तो आपका सी का मतलब सी का कितना मान होता है सी का 100। अब सी बार है तो फिर 100 कर देंगे। और फिर आपका एल का कितना होता है 50, और फिर बार है तो कितना कर देंगे मतलब कि पूरा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दिया है क्या करना है आपको घटाना है। क्या करना है घटाना है इनका। तो इनको घटा लेते हैं कितना होगा सी माइनस एल कर लेते हैं। तो आपको कितना होगा ये कितना बनेगा 10,000। कितना बनेगा 10,000 माइनस 5,000 तो कितना आएगा आपका 5,000। तो कितना आएगा आपका नहीं कायदा ऐसे 1,000 10,000 लाख मतलब लाख माइनस
5,000 करेंगे तो मतलब 50,000 करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000 आपका है। कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? आपका 50,000। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? 50,000। क्या हो जाएगा? 50,000। ठीक है। अब देखिए आपका फिर क्वेश्चन क्या दिया है कि 99 को 99 को, तो आपको पता है कि 99 मतलब तो 100 को जानना पड़ेगा। तो सी मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। सी मतलब 100 होता है। तो मान लीजिए इससे कम कर रहा है तो पहले क्या लिखोगे आप? इससे कम। सी मतलब 100 होता है तो आपको सबसे पहले मतलब कि एक्स और सी लिखना पड़ेगा। 99 का मतलब कि आप मान लीजिए 90 का लिखेंगे। मान लीजिए आप मतलब सी माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो इसको पहले लिखते हैं, एक्स और सी लिखेंगे। फिर आपका क्या होगा? आई आई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ आई एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये 99। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 के बराबर है। ठीक है। और ये 9 के बराबर होता है। आपका एक्स सी और क्या होगा? आई एक्स। क्या हो जाएगा? आई एक्स। जैसे कि आई एक्स का मान कितना होता है? 9 होता है। तो देखिए एक्स का मान है, ए आई का मान है, होता है ना? नहीं, एक्स आई का मान 9 होता है तो एक्स का मान है। और ये फर्स्ट का है तो घटाते हैं तो आता है ना 9। तो सही है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है? एक्स आई आई एक्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया है कि 34 है, यहाँ रिक्त स्थान है 24 9 से विभाजित हो तो यहाँ क्या आएगा हमें बताना है। तो सबसे पहले डिजिट को जोड़ लेते हैं 3 + 4 + 2 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? आपका 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 में मान लीजिए 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ते हैं तो 15 आएगा। तो ये 9 से विभाजित है, 9 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। फिर आप 3 जोड़ते हैं तो 3 16 आएगा। तो 16 9 से विभाजित है नहीं। फिर आप 4 जोड़ते हैं तो 17 आएगा। तो 17 आपका 9 से विभाजित है नहीं। फिर आप 5 जोड़ते हैं तो 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 18 जो है 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आपका रिक्त स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब दिया है जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल आएगा। तो भागफल देखिए लास्ट में 800 है तो 800 कितनी बार में कटेगा? एक बार में कटेगा मतलब उससे। तो वही बताना है। आज चलिए कर लेते हैं। कितना? 7 बार में जाएगा। 800 फिर एक बार में तो कितना आ जाएगा आपका भागफल? 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 71। ठीक है। अब देखिए दिया है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? निकाल लेते हैं अच्छे से। 2 × 40 20 10 2 × 5 5। ठीक है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 × 5 80। क्या हो जाएगा? 16 × 5 80। तो 16 × 5 80 आपका हो जाएगा। तो 80 के बराबर आ गया कि नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड 80 ही आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 × 5 80। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। कुछ और नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जरूर पूछे हैं जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और हाँ, अच्छे से और तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको रिकॉर्डेड की क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे उसके, और उससे रिलेटेड क्लासेस मिलेंगे। आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, पीआईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो मेरे सफलता बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।